और हमारा प्लानिंग और इनका जो है मोडस सब कुछ अनावरण करा है माननीय डीआई साहब के नेतृत्व में। हम लोगों ने अभी ये जो अनावरण किया है इसमें जो है कुल मिला के इंटरनेशनल नेक्सस का भी सामने आया। तो कनाडा में बैठ के अरिजीत काला ने इस मर्डर को अंजाम दिया। यहाँ पे दोनों को मोटिव से अरिजीत काला वहाँ पे इसलिए परेशान हो रहा था क्योंकि वो लगातार महल सिंह को अपने क्रशर में महल सिंह के क्रशर में पार्टनरशिप मांग रहा था, हिस्सेदारी मांग रहा था, जो कभी दिया नहीं उसको वहाँ का पैसा यहाँ डंप करके यहाँ पे क्रशर की हिस्सेदारी लेना था। जब नहीं हुआ तो अरिजीत काला का जो राइट हैंड आदमी है, जो यहाँ पे उसका हर चीज देखता था, काम करने से लेके हर चीज देखता था, वो था पन्नू। पन्नू जो है, जैसे डीआई साहब ने अवगत कराया, हमारे इन्वेस्टिगेशन में आया, वो एक साधारण लेबर था। साधारण लेबर से धीरे धीरे वो 2 ट्रैक्टर और एक डंपर इसकी मालिक बन गया। अब इनको नशा चढ़ गई। अब इनको ये था कि नेक्स्ट लेवल क्या है, क्रशर ओपन करना। क्रशर ओपन करना खुद ही चाहता था पन्नू। क्रशर ओपन के लिए पैसा जो है अरिजीत लगाने वाला था, क्योंकि अरिजीत को इसमें तो हो नहीं पा रहा था, महल सिंह हमेशा उसमें हिस्सेदारी नहीं दिया। फिर उसने सोचा कि भाई मैं नया क्रशर खोलता हूँ, ठीक है, पन्नू के थ्रू खुलवाऊंगा। पन्नू यहाँ पे लोकल में बहुत मेहनत किया, लेकिन महल सिंह जो है मृतक जो है कभी भी अपना नया जो है क्रशर को लगने ही नहीं दिया, उसको अड़ंगा लगा के बैठ गया। तो तब जाके पन्नू को भी दुश्मनी हो गया कि ये तो महल सिंह हमें भी आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तो इस प्रकार का हमेशा अंदर से रंजिश लगा था। तो ये जो रंजिश को लेकर इन्होंने आपस में डिसाइड किया कि अब तो इसको निपटाना ही निपटाना। तो फिर जो है ये प्लानिंग रची गई। प्लानिंग रचने के बाद कनाडा से अरिजीत पूरा गाइड करता रहा कि तुम्हें क्या करना है, कब आएंगे शूटर, कैसे आएंगे, किस गाड़ी से आएंगे। तो आज से काफ़ी दिन पहले ही ये सब प्लान रख चुका था। हमारा पन्नू ने सिग्नल के माध्यम से बात कर रहा था। बहुत ही ये हाईफाई गैंग है, जो सिद्धू मूसेवाला की गैंग जो ऑपरेट करता है, उसी लेवल का ये गैंग है, ये उसी लेवल का ये कार्रवाई हुई है, उसे यहाँ क्राइम हुआ है। तो उन्होंने सिग्नल के थ्रू फोटो भेजा, वीडियो भेजा, शॉर्ट वीडियोस बना के कनाडा को भेजा, ताकि वहाँ के लोगों को पता चल जाए कि इस टास्क को देना है। फिर शूटर आते हैं एक दिन पहले, तो उसको काशीपुर रेलवे स्टेशन से उन दोनों को रिसीव करके लाया है पन्नू। रिसीव करने के बाद बाइक अरेंज किया। एक दिन पहले सर बाइक खरीदा उसने। बाइक खरीद के बाइक यहीं पे उनको उपलब्ध कराया, मुहैया कराया गया, ठीक है। उसके अलावा पन्नू ने पहले से ही वेपन्स का भी कराया था, लेकिन उन्होंने अपना वेपन्स खुद लाए, ठीक है। तो उसके बाद उनको रात भर रज्जो और से भी और इन्होंने खातिरदारी करा। फिर से डबल रेकी कराया, क्योंकि छोटा गली है वो, चौक वॉक, उसके बाद महल सिंह का घर आता है। सारे रेकी करवाया, रुकवाया। फिर सुबह उन्होंने जैसे ही घटना को अंजाम दिया, पन्नू हमारा इतना शातिर आदमी है, क्राइम जैसे ही होता है वो केदारनाथ के रूट में चला गया, ये दिखाने के लिए कि वो केदारनाथ भाग रहा है, मतलब केदारनाथ में यात्रा पे गया। जबकि पूरी प्लानिंग होने के बाद जैसे ही 1 घंटे में क्लाइम होने वाला है, वो अपना बाइक से निकल गया केदारनाथ के रूट में। फिर जो है इस गहनता पूर्वक सीसीटीवी के अध्ययन से, तकनीकी साक्ष्य के अध्ययन से और मैनुअल इनपुट से हमारी जो पीछे टीम है, इन्होंने किसी ने भी 4-5 दिन से सोया नहीं। पूरी टीम यहाँ पे, जहाँ अभय हो, हमारा सीओ, हमारा एडिशनल एसपी हो, हमारा पीछे जितने भी एसओ एसएचओस रहे हैं, सारे इनपुट लेके हमने वेरीफाई किया कि ये तो किस तरीके से शूटरों को लाया जा रहा है, स्टेशन से कौन लाया और उसके बाद कहाँ रुका। तो तब जाके ये केस क्रैक हुआ है। कुल मिला के आज हमने ये 3 अभियुक्तों को, जो यहाँ पे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने वाले को अरेस्ट किया है, जिसमें प्रभजोत सिंह उर्फ पन्नू का पूर्व में भी बहुत वायलेंस का इतिहास रहा है, कहीं आए दिन लड़ाई झगड़ा करना, ये सब का। और रजविंदर कौर और सुखदेव उर्फ सेबी, इन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है। जो शूटर है हमारा यूपी से आगे पंजाब की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी टीम एज ऑफ नाउ, जब हम बात कर रहे हैं, शूटरों की पीछा कर रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं, बहुत आगे पहुंच रहे हैं। शीघ्र ही आपको उसमें भी बहुत अच्छा आपको एक मिल जाएगा। मतलब उसके अलावा जो है इनसे बरामद हुआ है एक आदत पिस्तल। पन्नू जो है 30 की पिस्तल रखता है। ये पहली बार उत्तराखंड में आया है, 30 की पिस्तल की यूज़ हुआ है क्राइम में, और बहुत ही एडवांस्ड पिस्तौल है ये, इतनी आसानी से नहीं मिलता। कट्टा जो होता है 315 का होता है, 30 कैलिबर की पिस्तल है। उसकी काफ़ी राउंड्स मिला है, 8 जिंदा और 2 कारतूस खोखा मिला है, ठीक है। बाद में भी हम पीसीआर लेके और भी चीज़ों को मुहैया करवाएंगे। और 2 नामजद है यहाँ पे, वहाँ हरजीत और तनवीर, हरजीत का बेटा तनवीर और हरजीत, ये दोनों नामजद हैं। इनके विरुद्ध एक्स्ट्राडिशन की कार्रवाई और अन्य कार्रवाई हम अमल में लाएंगे। उनको वहाँ से ही लेके आ जाएंगे एक्स्ट्राडिशन का। प्रतार्पण क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रत्यार्पण, एक्स्ट्राडिशन बोलते हैं हिंदी में। उसकी सारी कार्रवाई करेंगे और इनके विरुद्ध ये संपूर्ण गैंग बना के ये जो अपराध कर रहे हैं, जो आर्थिक के लिए ही तो कर रहे हैं, तो हम इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे सर, और संपत्ति जब्तीकरण और संपत्ति नष्टीकरण की कार्रवाई करेंगे, जैसे हमारा माननीय PHQ डीआईजीपी साहब और डीआईजी साहब हमेशा हमें गाइड करते हैं। हम इसमें अपराध का रीढ़ की हड्डी, आर्थिक रीढ़ की हड्डी को तोड़ेंगे,
गैंगस्टर बनाएंगे, संपत्ति जब्तीकरण और नष्टीकरण की कार्रवाई करवाएंगे। थैंक यू सो मच।